हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि क्विंची मिस जाओ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेती है और पता चलता है कि जब मिस जाओ का डिवोर्स होने वाला था तो उनकी कंपनी ने मिस जाओ के अगेंस्ट केस लड़ा था उनकी हस्बैंड की तरफ से, और इसके लिए उन्हें काफी अच्छी खासी फीस भी मिली थी। और बस इसी को लेके मिस जाओ मिसेस लैन के साथ उनके कंपनी के कॉर्पोरेशन में टांग अड़ा रही थी। ये सारी बात पता लगने के बाद क्वीन अपने बॉस के साथ मिस जाओ से मिलने जाती है, जहाँ पे उसके बॉस को काफी ज्यादा टेंशन होती है कि कहीं मिस जाओ उनकी बेइज्जती ना कर दे, और क्विंची को मैटर संभालने के लिए कहती है। तो क्विंचन बखूबी ये मैटर संभाल लेती है और मिस जाओ को अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेती है, और मिसेस लैन की कंपनी का कॉर्पोरेशन उनकी कंपनी के साथ फिक्स हो जाता है। इसके बाद मिस जाओ उनसे पूछती है कि आखिर इस कॉर्पोरेशन को उनकी कंपनी से कौन हैंडल करेगा। तो उसकी बॉस क्विंची का नाम लेने ही वाली होती है कि तभी मिस जाओ कह देती है कि मैं चाहती हूँ कि मिस ली ही इस प्रोजेक्ट को हैंडल करें। ये सुन के क्विंची मायूस हो जाती है, जिसपे उसकी बॉस उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है, ये कह के कि अभी उसके लिए और अपॉर्चुनिटीज आएंगी। फिर क्विंची यहाँ पे अपनी बॉस को बताने की कोशिश करती है कि जल्द ही वो अपने हस्बैंड यांग को डिवोर्स देने वाली है, पर उसकी बॉस पूरी बात उसकी सुनती ही नहीं है और खुश होकर उसे 3 दिन की छुट्टी दे देती है ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ भी समय गुजार सके। जिसके बाद क्विंची खुद के लिए एक आइसक्रीम खरीदती है क्योंकि उसने काफी अच्छा काम किया। और वहीं दूसरी ओर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और क्विंची की असिस्टेंट को सब इग्नोर कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी असिस्टेंट इन सब चीजों से काफी ज्यादा इफेक्ट होती है और अपने बॉयफ्रेंड को इस सब बारे में बताती है, जहाँ पे वो उसे बताती है कि क्विन की असिस्टेंट होने के कारण उसे सब लोग बुली करते हैं और उसके काम का क्रेडिट भी खुद ले लेते हैं। जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि अगर वो ये जॉब नहीं करना चाहती है तो वो किसी भी पल जॉब छोड़ के उसके पास आ सकती है। दूसरी तरफ हमें यांग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी मॉम को कॉल करके उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो उसे वापस घर आने दे, पर उसकी मॉम इसके लिए इनकार कर देती है। जिसके बाद फाइनली परेशान होकर वो अपना वीवो अकाउंट खोलता है और एक गर्लफ्रेंड रेंट करने के लिए इन्फॉर्मेशन डालता है। और यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि जब वो क्विंसी से मिला था तो उसने पूछा था कि आखिर उसने उसी की फोटो यूज क्यों की एज अ फेक हस्बैंड। तो वो उसे बताती है कि जब वो अपनी ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप पे गया था तो उसकी फोटोज उसने उसकी वीवो अकाउंट पे देखी थी और वो फोटोज उसे बहुत पसंद आई थी, इसलिए उसके अकाउंट को उसने फॉलो भी कर लिया था और उसकी फोटो एज अ फेक हस्बैंड यूज की। बैक टू प्रेजेंट यांग अपनी फोटो देख रहा होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्विंची को इसमें क्या पसंद आया। आगे दिखाया जाता है फीफी के पास एक एम्प्लॉय का कॉल आता है और वो उसे मिसेस लैन की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए कहती है। जिसके बाद फीफी रात भर काम करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है, पर नेक्स्ट डे वो एम्प्लॉय क्विंची के सामने फीफी के सारे काम का क्रेडिट खुद ले रही होती है, पर उस फाइल में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी रही होती है। तो क्विंची उस बारे में पूछती है और फीफी रूम में एंटर करके उसे इस बारे में बताती है। जिसके बाद क्विंची समझ जाती है कि ये इन्फॉर्मेशन फीफी ने इकट्ठा की है और यहाँ पे फीफी उसे एक डिनर के बारे में बताती है जो कि कल होने वाला होता है और उसे मिसेस लैन भी अटेंड करने वाली होती है, जिसपे क्विंची उसे डिनर के पासेस अरेंज करने के लिए कहती है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि यांग अपने फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है, जहाँ पे वो एक लड़की के आने का वेट कर रहा होता है जिसे वो अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनाएगा। पर जब वो लड़की फाइनली आती है तो वो कोई और नहीं बल्कि क्विंची होती है। यांग उसे यहाँ पे देख के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है और इरिटेट होके वहाँ से उठकर जाने लगता है, जिसपे क्विंची उसे रोकती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें हेल्प की जरूरत है और मैं वॉलंटरी तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। पर जैंग उसकी हेल्प लेने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे कार में आने के बाद उसका फ्रेंड उस पर बहुत चिल्लाता है कि तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि मेरे अलावा तुम्हारी एक और भी फ्रेंड है। फिर इतने में वो गाड़ी स्टार्ट करने वाला था तो जैंग उसे ऐसा करने से मना करता है और थोड़ी देर बाद ही क्विंची उनकी कार में आके बैठ जाती है। जिसके बाद वो जैंग को कन्विंस करने की कोशिश करती है, जिसपे जैंग मना कर देता है, उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। तो क्विंची उससे कहती है कि जब मैं यहाँ पे आई तो तुम मुझे देख के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थे, जिसका मतलब है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं ही यहाँ पे आऊंगी और तुम सिर्फ मेरा टेस्ट ले रहे थे। तो यांग उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर ऐसा है भी तो अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया और मुझे आपकी कोई भी जरूरत नहीं है। जिसपे क्विंची कहती है कि तुम इस बात को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों बना रहे हो, यहाँ पे हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है तो हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। जिसपे जैंग उसे पलट के कहता है कि मेरे लिए डिफिकल्ट है उन लोगों पे ट्रस्ट करना जो अपने करियर में ऊंचा जाने के लिए झूठ बोलते हैं। अब उसकी ये बात क्विंची को काफी बुरी लगती है क्योंकि वो खुद भी कभी नहीं चाहती थी कि वो झूठ बोलकर अपने करियर में आगे बढ़े, पर उसके मेंटोर ने उसे सजेस्ट किया कि उसके लिए यही बेहतर होगा क्योंकि वो ऑलरेडी 32 साल की हो चुकी थी और एक अच्छी लॉयर होने के बावजूद भी उसे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उसे झूठ का ही सहारा लेना पड़ा। इसके बाद वो यांग से कहती है कि हमें कहीं चल के बैठ के बात करना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बात को समझोगे। जिसपे यांग उसे काफी रूडली रिप्लाई देता है
कि मुझे आप जैसे इंसानों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिस पे क्विंची उससे पूछती है कि मेरे जैसे इंसान से तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो यांग कहता है कि आप जैसे फ्रॉड और डर्टी ट्रिक खेलने वाले लोग जो कि इतने मतलबी होते हैं, जो कि अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी का भी यूज कर सकते हैं। उसका ये जवाब सुन के क्विंची काफी ज्यादा हर्ट फील करती है और उसे गुस्सा भी बहुत आता है। जिसके बाद वो गुस्से में इमोशनल होकर उससे बताती है कि मैं एक बहुत अच्छी लॉयर हूँ और बस क्योंकि सिर्फ मैं अनमैरिड थी इसलिए कोई भी फर्म मुझे लेने के लिए तैयार नहीं था। मैं यहाँ पे किसी एक जन से नहीं लड़ रही, यहाँ पे मैं पूरे सिस्टम के अगेंस्ट थी, पर एट द एंड मुझे हार मानना ही पड़ा क्योंकि मैं अभी और काम करना चाहती थी और बस इसलिए मैंने तुम्हारी पिक्स का यूज किया। मैं मानती हूँ मैंने जो भी किया वो गलत है और मैं उसके लिए सॉरी भी कह रही हूँ, पर मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। और रही बात कि मैंने तुम्हें क्यों चूज किया, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छे पर्सन हो, क्योंकि मुझे तुम्हारा एक पोस्ट बहुत पसंद आया था जिसमें तुमने लिखा था कि सारी अच्छी चीजें कभी न कभी खत्म होती है, जिसे तुमने बाद में डिलीट भी कर दिया था। पर मुझे तुम्हारी ये पोस्ट बहुत पसंद आई और मैंने सोचा इस काम के लिए मैं सही बंदे को चूज कर रही हूँ, पर शायद मैं गलत थी। और ये कह के वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जिसके बाद उसका फ्रेंड उसे बहुत चिल्लाता है कि तुम्हें उसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, पर यांग उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और उसे पैसे मांगता है क्योंकि उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती और उसकी मॉम ने उसके बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिए होते हैं। जिसपे उसका फ्रेंड उसे कुछ पैसे ट्रांसफर करता है और उसे क्विंचिन से जल्द माफी मांगने के लिए कहता है। इसके बाद यांग भी क्विंची को कॉल करता है और उसे सॉरी कहता है और उससे कल मिलने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ पे यांग क्विंची को सारी बातें बताता है कि उसे गर्लफ्रेंड की जरूरत क्यों है और वो उससे कहता है कि अगर वो उसकी हेल्प करेगी तो उसने डिवोर्स के लिए जो 3 दिन का टाइम दिया था वो उसे 3 मंथ का कर देगा। तो क्विंची उसकी हेल्प करने से मना कर देती है और यांग से कहती है कि यहाँ पे तुम अपने रूल्स रखने की कंडीशन में नहीं हो, क्योंकि जिस तरीके से तुम मेरी बात मान गए और मुझसे मिलने के लिए आए हो उससे यही प्रूफ होता है कि तुम मुझसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में हो। अब ये बात क्योंकि सही भी होती है तो यांग उससे कहता है कि तुम ही बता दो तुम्हारी क्या कंडीशन है। तो क्विंची उससे कहती है कि तुम्हें 6 महीने तक मेरे फेक हस्बैंड का एक्ट करना पड़ेगा और कुछ ओकेशंस पे मेरे साथ चलना होगा और एक लवी डवी कपल की तरह रिएक्ट करना पड़ेगा, और जब ये एक बार कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। इस पे यांग भी उसकी बात को मान लेता है और उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जहाँ पे यांग एक और कंडीशन रखता है कि अगर तुमने लॉयर के रूप में कोई गलत काम किया तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। उसकी इस बात पे क्विंची भी एग्री करती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि क्विंची चैरिटी डिनर पे उसके साथ चलने के लिए कहती है और यांग भी उसे अपने घर पे जल्द से जल्द विजिट करने के लिए कहता है क्योंकि वो ज्यादा दिन होटल में नहीं रहना चाह रहा था। जिसके बाद दिखाया जाता है कि क्विंची उसके मॉम डैड से मिलने जाती है और यांग अपनी मॉम को उससे इंट्रोड्यूस कराता है कि वो जल्द ही उससे शादी करने वाला है और इस घर को भी उसी के नाम पे करने वाला है। जिसपे उसकी मॉम चिल्ला चिल्ला के रिएक्ट करने लगती है कि नहीं नहीं, तुम्हें इतनी जल्दी शादी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यांग ये बात सुन के काफी खुश होता है, पर ये सब तो वो सिर्फ सोच रहा होता है। असलियत में तो जब वो वहाँ पे क्विंची को लेके पहुँचता है और उसे अपनी मॉम से मिलाता है तो उसकी मॉम काफी रिलैक्स्ड होती हैं और उन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्विंची उससे 6 साल बड़ी है और वो उसे जल्द से जल्द शादी करने के लिए खुद ही कहती हैं। अब ये सब कुछ देख के यांग उल्टा खुद ही घबराने लगता है और वो सोच रहा होता है कि कहीं उसका प्लान फ्लॉप तो नहीं होने वाला है। एक्चुअली में यांग की मॉम अच्छी तरीके से उसे जानती थी और वो समझ गई थी कि वो उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो भी उसके इस गेम में शामिल हो गई थी और उसे 3 महीने के अंदर ही शादी करने के लिए कहती हैं। तो ये बात सुन के क्विंची कहती है कि 3 महीने क्यों, हम आज ही शादी कर लेते हैं। और यांग का हाथ पकड़ के बोलती है कि तुमने जैसा बताया था तुम्हारी मॉम तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, ये तो काफी ओपन माइंडेड है, इसलिए जल्द से जल्द हमें साथ में रहना शुरू कर देना चाहिए। और वो मॉम से कहती है कि आज से यांग मेरे ही साथ रहेगा, मेरे घर में। अब उसकी ये बात सुन के मॉम की हवाइयाँ उड़ने लगती हैं और यहाँ पे वो यांग से कहती है कि पैसे मैं कमा लूंगी, बस तुम्हें घर का काम संभालना होगा। ये बात सुन के उसकी मॉम उससे कहती है कि 1 मिनट, क्या मेरा लड़का घर के काम करेगा? तो यांग उनका ये रिएक्शन देके काफी खुश हो जाता है और वो उसके साथ रहने के लिए भी तैयार हो जाता है और उन लोगों की बातें सुन के उसकी मॉम टेंशन में आ जाती है। आगे दिखाया जाता है कि यांग क्विंची की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश होता है और कार में उसी को देख रहा होता है। तो क्विंची उससे कहती है कि अब तुम्हें पता चला मैं कितनी अच्छी लॉयर हूँ। तो इस पे वो स्माइल करता है और इतने में उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, जिस पे क्वीन उसे कॉल कट करने के लिए कहती है क्योंकि इस वजह से उसकी मॉम समझेंगी कि वो इस रिलेशनशिप को लेके सचमुच में सीरियस हो गया है। यांग भी उसकी बात मान के कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी ओर हमें मॉम को दिखाया जाता है जो कि उसके इस बिहेवियर से काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उन्हें लग रहा होता है कि उनके लड़के पे क्विंची ने कोई जादू टोना कर दिया है, जिससे अब वो उनका कॉल तक नहीं उठा रहा है। और वो कहती है कि मेरे सीधे साधे लड़के को उस लॉयर ने ऐसी कौन सी किताब पढ़ा दी है कानून की कि वो मेरा कॉल तक नहीं उठा रहा है। यहाँ पे यांग के डैड उससे कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि तुम उसे ज्यादा फोर्स मत करो शादी के लिए, अब लो, अब वो एक ही दिन में शादी कर लेगा।
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।